पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इमरान सरकार की पोल खुल गई है। बुशरा बीबी रूहानी ताकतों से हुकूमत चलाती थी। बात ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, इस रिपोर्ट का सामने आ जाना और फिर ख्वाजा आसिफ का ये बयान आना, ऐसा लग रहा है कि अगर जो थोड़े बहुत रास्ते अगर इमरान खान के लिए बचे भी हों कि वो बाहर आएं और फिर लोगों के बीच में उनके लिए कोई सिंपैथी, उनके पीछे लोग खड़े हों पाकिस्तानी, वो रास्ते भी बंद करने हैं। देखिए, अच्छा रागी जी या समीर जी आप खुद तय कर लें। मुझे लगता है देखिए जो 27वां संविधान संशोधन जो पाकिस्तान में किया गया है वो इसीलिए किया गया है। बेसिकली जो सबसे बड़ा कारण यह है कि जो पाकिस्तान के जो सर्वेसर्वा जो अभी बन गए आसिफ मुनीर, उनको डर लगता है कि इमरान खान अगर बाहर आएंगे और चुनाव में अगर उनकी सरकार लौटकर आती है अगले चुनाव के अंदर, तो उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जो संविधान संशोधन किया गया है वो इसीलिए किया गया है कि तो जुडिशरी को अपने कंट्रोल में लिया जाए और आसिफ मुनीर को इतनी ताकत दे दी जाए कि उनके ऊपर कोई केस न चल सके। और जज जो इमरान खान को तमाम मामलों में बेल मिल चुकी है, सिर्फ 2 मामलों में बाकी थे। और खबर ये भी आ रही थी कि दिसंबर के अंत तक या जनवरी के पहले सप्ताह तक इमरान खान को सभी मामलों में बेल मिल जाती है। और संभावना थी कि नए साल की शुरुआत पर वो जेल से बाहर आते और जेल से बाहर आकर वो फिर अपनी पार्टी को संगठित करते। तो ये वो चाहते हैं कि भाई इमरान खान किसी भी स्थिति में जेल से बाहर ना आए। और तमाम तरह के मुझे लगता है कि और आरोप तैयार किए जा रहे हैं कि इमरान खान को अगर बेल मिलती है, अब जज अपॉइंट करेंगे, सरकार नियुक्त करेगी, तो सरकार उन्हीं लोगों को नियुक्त करेगी जो सरकार जो चाहेगी वो जज करेंगे। तो बेल इमरान खान को बेल ना मिले, इसलिए पूरे पाकिस्तान की सरकार ने ये संविधान संशोधन को लेकर आई है जुडिशरी के अंदर और इसको बहुत ज्यादा ताकत दी है मुझे लगता है। लेकिन फिर भी इमरान खान छूटेंगे क्योंकि जनता उनके साथ है। आने वाले समय में भले ही आसिफ मुनीर कितने भी ताकतवर बन जाए, उनके लिए परेशानी के दिन आने वाले हैं क्योंकि जजों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। जनता उनके खिलाफ सड़कों पर उतर रही है। जनता कह रही है कि भाई आपने संविधान का गला घोटा। तो आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ सरकार के लिए और आसिफ मुनीर के लिए मुश्किल का दौर शुरू होने वाला है। रागी जी देखिए, इमरान खान के लिए रास्ता बाहर निकलने का एक ही है कि यदि पाकिस्तान की जनता सड़कों पर आकर के सेना से सामने जूझ जाए, जो एक दफ़ा लगा था। और उसमें से आपको ध्यान में होगा कि सेना का जो हेडक्वार्टर था उस पर ही लोगों ने अटैक कर दिया था और जाकर के जो है वो घुस करके तोड़फोड़ मचाने की कोशिश की थी। दूसरी बात, हमको ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि इमरान खान जेल गए ही उनको सत्ता से हटवाया ही अमेरिका ने हटवाया और अमेरिका की ही द्वारा ये स्थापित सरकार है। इस सरकार के कारण अब इस सरकार में भी लगता है कि जब डेमोक्रेसी होती है तो उसमें मल्टीपल पावर सेंटर हो जाते हैं एक सरकार के अंदर भी। और कोई भी दूसरे देश को उन सारे कोई भी सरकार हो उसको जब भी कोई वो फैसला लेता है अपने देश के लिए तो कहीं ना कहीं इस चीज का तो जरूर ध्यान रखता है कि जनता क्या सोच रही है। लेकिन यदि जहां वहां पर शहंशाह बैठा हुआ हो, वहां पर एक डिक्टेटर बैठा हुआ हो, मिलिट्री डिक्टेटर बैठा हुआ हो, तो वो उसके लिए ये मायने नहीं रह जाता, ये सवाल मायने नहीं रहा। और जो दूसरा उसको हाँक रहा है उसके लिए भी ज्यादा आसान हो जाता है। यही कारण है कि पूरे सेंट्रल एशिया में देखेंगे कि जितने डिक्टेटर हैं, अमेरिका तमाम जगह डेमोक्रेसी की बात करता है, ये सारे बाहियात प्रश्न है। अमेरिका के लिए सबसे सुटेबल यह है कि वहां पर एक मिलिट्री डिक्टेटर हो या वो राजतंत्र हो। कहीं भी आपने देखा है जहां पर राजतंत्र है उसको हटाने की कोशिश की है, एक्सेप्ट आप नेपाल के अंदर, नेपाल में के अंदर चूंकि उनको क्रिश्चियनाइज करना था, उनको प्रोटेस्टाइज करना था, इसलिए उन्होंने यहाँ हटाने की कोशिश की। यहाँ पर भी वो चाहेंगे कि इमरान खान लौट करके नहीं आए। मुनीर ताकतवर होता है तो इमरान पाकिस्तान 51वें कनाडा तो नहीं बन सका, लेकिन 51वें जो है वो प्रोविंस के तौर पर पाकिस्तान अभी वो काम कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तान को कभी धोखेबाज कहने वाले ट्रंप, अब बात ट्रंप की भी हो रही है, यहाँ ट्रंप का जिक्र रागी जी ले आए, तो ट्रंप आखिर पाकिस्तान के फैन कैसे हो गए, ये भी समझने वाली बात है। ट्रंप के ट्विस्ट का राज क्या है? अमेरिकी अखबार ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट से हड़कंप मचा हुआ है जिसमें कहा गया कि ट्रंप को खुश करने के लिए पाकिस्तान ने लॉबिंग की। करीब $5 मिलियन की डील ट्रंप के करीबियों के साथ साइन की। दुनिया जानती है कि ट्रंप ट्रेड को लेकर बड़े डेस्परेट हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने ट्रंप की चापलूसी भी की ताकि ट्रंप की गुड बुक में जगह मिल सके। पाकिस्तान भारत के साथ सीज़फायर का क्रेडिट भी ट्रंप को इसलिए दे रहा था, इस पर हमने कई मर्तबा चर्चा भी की, क्योंकि ट्रंप को वो नोबेल प्राइज की ललक थी। पाकिस्तान ने उनकी इस चाहत का फायदा उठाया और हर मंच से उन्हें नोबेल पीस प्राइज का प्रबल दावेदार बताया।
कुल जमा यही है कि ट्रेड वाले ट्रंप को पाकिस्तान ने ट्रेड से ही ट्रैप कर लिया है। हर्षवर्धन जी, इंपॉर्टेंट ट्रंप के लिए ट्रेड हमेशा से रहा है और पाकिस्तान को तो बस ट्रंप का साथ चाहिए। नहीं, पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप चाइना का हश्र देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका पायलट प्रोजेक्ट था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPC, वो वायबल नहीं हो पाया। जिस पोर्ट की बात की जा रही थी वो पोर्ट वायबल नहीं हो पाया। चाइना के इंजीनियर, चाइना के एक्सपर्ट, टेक्नोक्रेट वहां जाके मर रहे हैं। चीन ने सर्विलांस सिटी बना रखी है, उसके बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं है। वो भी चीन भी इसी चक्कर में था कि हम मिनरल निकालेंगे और उसको फिर फिल्टर करके ले आएंगे। क्या हुआ? और अमेरिका जो चाह रहा है, जिस तरह की डील, जिस तरह के सौदे हुए हैं, वो संभव हो पाएगा क्या? अमेरिका को लगता है कि कुछ रेयर अर्थ मिनरल पाकिस्तान में मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि ट्रंप हड़बड़ी में जो एक उनके ऊपर दबाव है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो मागा कैंपेन पूरी तरह से उल्टी जा रही है, उसको बचाने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए क्या है? पाकिस्तान का खजाना खाली है, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान बदहाल है। उसको लगता है इस बहाने कुछ डॉलर उसकी जेब में आते रहेंगे, थोड़ा 4 मंचों पर अमेरिका उसकी मदद करता रहेगा। और चाइना को लगता है कि ऐसे समय में जब भारत अमेरिका की साझेदारी बड़ी हो रही थी, जब बहुत सी चीजों पर चीन के लिए मुश्किल थी, तो उसको लगता है ठीक है, थोड़ा सा बैलेंसिंग होती रहेगी। लेकिन पाकिस्तान इसमें बस तभी तक है जब तक ये बैलेंसिंग होती हुई उनको दिखेगी। मुझे नहीं लगता कि इसके आगे उनकी कोई भूमिका है। और अगर ट्रेड का जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा लॉलीपॉप दिखा के अगर पाकिस्तान ने कर लिया है, तो अमेरिका जो ट्रंप बोलते रहते हैं मैंने ट्रेड करके किया, मैंने ट्रेड करके, तो शाहबाज को बोलना चाहिए दरअसल कि मैंने ट्रेड करके दुनिया के सबसे ताकतवर देश की ये हाल कर दी है। अच्छा, एक और खबर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव में सबसे बड़ा फायदा ईरान को हो गया है।